अपने आप को एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखिए और उस एनर्जी को भ्रुकुटी के मध्य में महसूस करिए। शरीर को चलाने वाली कर्मेंद्रियों की मालिक मैं चैतन्य आत्मा इस मंदिर रूपी शरीर में मस्तक सिंहासन पर बैठकर कर्मेंद्रियों को चला रही हूं। आज खास सद्गुरुवार हम सब भावनाओं से भरा भोग बाप दादा के पास लेकर जाएंगे। महसूस करिए कि हमारे सबके सामने बहुत सुंदर सजाकर भोग की थाली रखी है। और फरिश्ते स्वरूप को धारण कर कर हम सब इस शरीर से बाहर सूक्ष्म वतन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चांद तारागण के पार बहुत ही ऊपर भोग की थाली लेकर हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। ब्रह्मा बाबा के मस्तक सिंहासन पर महाज्योति कंबाइन स्वरूप में दिखाई दे रही है। बाप और दादा कंबाइंड हमारे सामने विराजमान है। एक बहुत ही खूबसूरत रत्नों जड़ित सिंहासन पर बाप दादा और साथ में सब फरिश्ते एडवांस पार्टी के भी दिखाई दे रहे हैं। दीदी, दादी, वरिष्ठ भाई और अनन्य जो हमारे कोलाबा सेंटर से भी एडवांस पार्टी में गए हैं खास, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर दृश्य फरिश्तों की सभा के समान महसूस हो रहा है। भावनाओं से भरा जो भोग हम आज बाबा के लिए लेकर गए हैं, ऐसा अनुभव करेंगे कि बाप दादा को हम अपने हाथों से खिला रहे हैं। और बड़े प्यार से पावरफुल दृष्टि देते हुए बाप दादा भोग को स्वीकार कर रहे हैं। और साथ साथ
मुझ आत्मा को बहुत ही शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। भोग स्वीकार करके बाबा भी बड़े प्यार से मीठी टोली हम बच्चों को दे रहे हैं। इसे अनुभव करिए और साथ साथ बाप दादा ने वरदानी हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखकर वरदानों की वर्षा कर वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। अपने मन की बातें बाप दादा से अभी शेयर करिए। जो भी हमारे मन में है वो बाप दादा को अभी हम बताएंगे। एक प्यारी सी रूढ़िहान करते मन के संकल्पों को बाप दादा के साथ शेयर करेंगे। और एक विशेष अनुभूति अपने अंदर अनुभव करते हुए दृष्टि से मस्तक से शक्तियां भरपूर कर हम फिर से अपने सृष्टि रंगमंच पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अपने मस्तक सिंहासन पर फिर से मैं आत्मा सेट हो गई और इसी अनुभव के साथ आज के हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण होने की, ब्राह्मण की पालना की एक नशे में लेकर जा रहे हैं। तो आज के 13 तारीख के साकार महावाक्य हम सुनेंगे। आज बाबा बहुत नशे की पॉइंट हमें कहते हैं कि हम जब से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हमने ईश्वरीय गोद ले ली और हमारा जो जीवन है हमने ईश्वरीय गोद में समर्पण कर दिया। और बाबा कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी हम ब्राह्मण ही करते हैं संगम युग पर। तो आज 13 मई 2021 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है।
तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। दो नशे की पॉइंट क्या कही बाबा ने? तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसे क्या करते हैं हम? आदि मध्य अंत, हमें ड्रामा का हर राज बाबा ने बता दिया इस तीसरे नेत्र से। और कहा कि अभी आप ईश्वरीय गोद में हैं। तो आज की जो हम मुरली भी सुनेंगे वो ऐसा महसूस करेंगे कि बाप दादा की गोद में बैठकर हम मुरली सुन रहे हैं। आज का प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। जैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं ना, क्रिश्चियन धर्म। क्योंकि कल भी बाबा ने मुरली में हमें बताया था कि बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए जो हिंदू की संख्या है वो कम हो गई। तो आज बाबा कहते हैं कि क्रिश्चियन शक्तिशाली है क्योंकि उनका संगठन बड़ा है। तो बाबा कहते हैं उतना बड़ा उनका संगठन है कि सारे विश्व पर वो राज्य कर सकते हैं, लेकिन वह लॉ नहीं है। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। और हम बच्चे बहुत ही भाग्यशाली है कि इस कार्य में हम बाबा के मददगार है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। यह शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूं। सो बाबा ने अपनी आइडेंटिटी एक बार हमको फिर से याद करा ली कि आप एक आत्मा हो और आप परमधाम के रहने वाले हो। भारतवासी पुकारते हैं कि देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि है, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है। अभी हम वो देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं किसका परछाया पड़ा है? माया का परछाया पड़ा है। माया रूपी रावण का परछाया पड़ा है, इसलिए सब दुखी और पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। इसलिए बाबा अवतरित होकर आते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य रूप में मैं आता हूं। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में
कभी भी नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। जब ब्रह्मा बाबा वनप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं, तभी उस बूढ़े तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और हमको सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। 2-3 दिन पहले भी बाबा ने बताया था कि कृष्ण को ऊंचा नहीं कह सकते, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा कौन है? बाप है। तो बाबा कहते हैं जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है और मैं साधारण तन में आकर फिर से सहज राजयोग सिखाता हूं। सहज राजयोग हम सब अनुभव करते हैं ना कि राजयोग की पढ़ाई सहज है। क्या करना है? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। हम समझाते हैं ना जीओडी गॉड, गॉड का मीनिंग भी यही है, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रक्ट, रचना, पालना और विनाश। तो बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप है। कौन सा चित्र बाबा याद कर रहे हैं? चतुर्भुज, जिसमें विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। बाबा कहते यह तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। बाबा कहते तीनों एक साथ है। लौकिक बाप को बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। लौकिक में भी टीचर, जो स्कूल में टीचर होते हैं वो किसी का पिता भी होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि लौकिक में 2 एक साथ हो सकते हैं, टीचर भी और बाप भी। लेकिन अलौकिक जब भी 3 होते हैं, बाप, टीचर और सदगुरु। तो बाबा कहते सब आत्माएं मुझे पुकारती है, गॉड फादर कहती है, तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। सतयुग में हर आत्मा आत्मिक स्थिति में होगी। इसीलिए क्या होगा कि माया का उधर राजी नहीं है, दे अभिमान नहीं है, हमारे संकल्प प्योर है, हमारा मन पवित्र है, वहां की प्रकृति पवित्र है, तो इसीलिए माया आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। संगम युग पर परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं और इसीलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। बाबा कहते गाया भी जाता है कि तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को ही है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो गया। जब से हम ब्राह्मण बने हमारी भक्ति तो पूरी हो गई।
क्योंकि जब से ब्राह्मण बने हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये प्रतिज्ञा की ना हमने। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। हमको हमारा लक्ष्य बहुत ही क्लियर रखना है कि सूर्यवंशी राज्य में जाना है कि चंद्रवंशी में, किस में जाना है। पुरुषार्थ करे तो किस में ही जाना चाहिए, सूर्यवंशी में ही जाना चाहिए ना। आधा अधूरा पुरुषार्थ क्यों करें हम, है ना। मेहनत तो उतनी ही करनी है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करके हमें क्या करना है, लक्ष्य रखना है कि हम सूर्यवंशी में जाने का ही पुरुषार्थ करें। बाबा कहते फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवा और कोई को नहीं है। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवा और कोई को नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ये ज्ञान हम ब्राह्मणों को सन्मुख बैठकर सुनाते हैं। बहुत नशे की पॉइंट है ना। बाबा कहते कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। शिव की जयंती अर्थात शिव का रिकॉर्नेशन होता है, शिवरात्रि और जन्माष्टमी, ये दोनों का बाबा ने सार बताया। बाबा कहते हैं ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। बाबा को बहुत जेलसी होती है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन कोई भी छुट्टी नहीं देता है। और बाबा कहते हैं कृष्ण की जन्माष्टमी और गोकुल अष्टमी 2 दिन मनाते हैं, और उनकी हम एक ही दिन शिवरात्रि मनाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं पूरा 1 मास शिवरात्रि बनाना चाहिए, एक दिन नहीं। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता है उसका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाबा कहते कितना बाबा काम करते हैं संगम युग पर आकर, जो मनुष्य आत्माएं नहीं जानती। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उसकी छुट्टी भी नहीं होती है। बाबा कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूं, मैं गाइड बनकर सबको ले जाता हूं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। हम राजयोग सीख रहे हैं कि राजयोग को हमने हमारी जीवन की धारणा में उतारा है। अपने आप को चेक करिए कि हम राजयोग अभी तक सीख रहे हैं कि हमारी दिनचर्या राजयोगी की जैसी है। बाबा कहते बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। आज तक बड़ी बड़ी रिसर्च लोग करते रहे, पर आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, कैसे शरीर से जाती है और कैसे शरीर में प्रवेश करती है, अभी तक भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। बाबा कहते तुम आत्मा अंगूठे मिसल हो, न अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता ही नहीं हूं, इसीलिए बाबा का कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है। वो तो हमेशा एवर प्योर सुप्रीम है। बाबा कहते परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। जब भी हम यहाँ संगम युग से
परम धाम जाकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर आएंगे, तब तक हमारा ये ज्ञान क्या होगा, प्रायलोक हो जाएगा। पर जो आत्मा के अंदर हमने संगम युग पर संस्कार भरे हैं, वो संस्कार वहां इमर्ज होंगे। तो हमने यहाँ पर जितनी आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस की होगी, धारणा की होगी, उतने संस्कार हमारे वहां पर इमर्ज होंगे और हमारी स्टेज उतनी हाईएस्ट सतयुग में रहेगी, है ना। इस पर हम थोड़ा आज चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और हमारी धारणाओं को, हमारी दिनचर्या को हम देखेंगे। बाबा कहते, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल, बाबा रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। बाबा क्या है, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है। बाबा कहते ज्ञान में भी फुल हूं, ज्ञान का मैं सागर हूं। मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना यह बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना, है ना। पर बाबा ने हम बच्चों को मददगार बनाया है कि हम भी बाबा से ब्लिस प्राप्त करके दूसरों को ब्लिसफुल बनाए, जॉयफुल बनाए, दूसरों को आनंद, प्रेम, खुशी, सुख, शांति बांटे। तो क्या ये कार्य हम कर रहे हैं सारे दिन में? क्या हम ये सब बातों को अप्लाई कर रहे हैं, जीवन में धारण कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं? क्योंकि आज मनसा सेवा की बहुत ही जरूरत है। और सारी सृष्टि में जब भी हाहाकार है, हलचल है, अशांति है, तभी हम ईश्वरीय गोद में पलने वाले बच्चों के अंदर ही उतनी ताकत है कि अपने आप को हम हलचल में स्थित कर सके और हमारे अंदर जो बाबा से प्राप्ति गुणों और शक्तियों की हुई है, उनको हम दूसरों को बांट सके। तो आज हम क्या करेंगे, सारे दिन ये मनसा सेवा करते रहेंगे। बाबा कहते हैं क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना करते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। ये लौकिक में जो गृहस्थ व्यवहार की दिनचर्या बाबा बताते। बाबा कहते यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थान स्थापन करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में सबसे पहले राजधानी स्थापना हो जाती है और फिर जब भी दूसरे धर्म वाले आते हैं, वो धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। तो ये फर्क है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, परंतु पहले हम अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बने हैं। हमारे कर्मेंद्रियों के मालिक बने हैं, ये चेक करना है। बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, पर वो तो दिल्ली दूर है। सबसे पहले हमें हमारे कर्मेंद्रियों की मालिक बनना है। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई स्थापन नहीं कर सकते। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन में कितनी ताकत है। वह आपस में अगर मिल जाए
तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए यह लॉ नहीं है। ड्रामा में यह कायदा ही नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। तो कितने हम भाग्यवान लकी बच्चे हैं कि हमें बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति हो रही है। आज बाबा बहुत सारी बातें, बहुत सारी पॉइंट बता रहे हैं। बाबा कहते, विश्व के बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। पर वो कब होंगे? जब संगम युग पर योग बल द्वारा प्रकृति को हम शकाश देकर, प्रकृति की सेवा कर कर प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे, प्रकृति को हमारी फ्रेंड बनाएंगे, हमारी दासी बनाएंगे, तभी यही प्रकृति हमें सतयुग में बहुत मदद करेगी। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि धरती और आकाश सब तुम्हारे होंगे, क्योंकि 5 तत्व की हम सेवा संगम युग पर ही करते हैं। तुमको कोई टच नहीं कर सकता। ये बात तो बहुत सही है ना। हमारी अगर मनसा पावरफुल है तो हमें कोई भी अपवित्र दृष्टि, अपवित्र विचार वाली व्यक्ति कभी भी टच नहीं कर सकती। बाबा कहते, उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राज्य सिखलाता हूं। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। ब्रह्मा बाबा संगम युग पर सीखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, ये धर्म की बात है, पर हम ब्राह्मण बच्चों को चेक करना है कि हमारे पुराने संस्कार हमने विनाश किए हैं, जो 63 जन्मों से हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो क्या हमने हमारे उन पुराने संस्कारों को निकाल दिया है ना? तो बाबा कहते जब ये होगा तब क्या होगा? एक धर्म की स्थापना होगी। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे, अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उनकी ही महिमा गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न। बाबा कहते पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं, और फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि ये पवित्र कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाबा कहते रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए है। तो बाबा कहते तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ देखते नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं? भगवान से कनेक्ट होकर चलते रहते हैं।
बाबा कहते नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो ना। तो बाबा कहते नन बट वन, एक को ही याद करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो, तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। उनको याद करेंगे कैसे? नन बट वन, एक ही शिव बाबा की लगन में रहकर मगन होकर जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, न वह त्रिकालदर्शी है। अभी संगम युग पर ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। आदि मध्य का अंत हमें ही पता है, और इस पढ़ाई से हम लक्ष्मी नारायण जब भी बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे, तभी यह त्रिकालदर्शी का ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। तो बाबा कहते तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं, अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। मुरली कहाँ बैठ के सुन रहे हैं सब हम? ईश्वरीय गोद में बैठकर। तो बाबा कहते तुम सब ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स और तुम हो रूहानी वर्कर्स। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो क्या? बाप को याद करो, माँ में कम याद करो, नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पर पहले जब भी हम अपने अंदर ये बातों को धारण करेंगे तभी हम दूसरों को कह पाएंगे, है ना? सो आज से एक नियम लेते हैं, जब भी फोन आते हैं, खास करके हम ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार का, तो हमें क्या बोलना है? हेलो नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा याद है। कर सकते हैं ना, ये तो सिंपल धारणा है। और जब भी हमको ये धारण करना है तो हम दिन में एटलीस्ट 2-3 फोन तो किसी ना किसी को करना चाहिए, जिससे हमारी ये धारणा हम अमल में ला सके, है ना? तो ये अगर हम पूछे शिव बाबा याद है तो क्या होगा? डबल फायदा, खुद को भी शिव बाबा याद आएगा और आप दूसरे को भी शिव बाबा याद करा रहे हो। तो बाबा कहते हैं बाप ही पतित पावन गाया जाता है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं और फिर चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है। यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है ना सबका, क्योंकि हमने वादा क्या किया है? साथ रहेंगे और साथ ही जाएंगे, उसके पहले नहीं। इसीलिए हमारा ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। अमर बाबा आकर अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो।
कितना इजी टास्क बाबा ने दिया। क्या करना है? आत्मा निश्चय कर कर बाबा को याद करना है। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं, यह खेल है। बाजोली का खेल बाबा ने कहा ना, ऊपर और नीचे चलता रहता है। भारत की कहानी है, यह बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, इसलिए गॉडफादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। और बाबा ने और एक पॉइंट आज क्या ऐड की? ज्ञानफुल। आगे बताया ना, जब सुबह मुरली में आगे पहले पैराग्राफ में बताया। बाबा कहते हैं तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की ही बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, क्योंकि त्रेता युग के बाद जब द्वापर की शुरुआत होती है, तभी हम शिवलिंग की स्थापना करके एक शिव की ही भक्ति करते हैं। अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। तो हम सब तो राजाई में जाने वाले हैं ना, इसीलिए अच्छी रीति मुरली को धारण करना है और दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करते हो कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? कैसा क्वेश्चन पूछ रहे बाबा? दान क्यों करते हैं? क्या ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। बाबा कहते एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देनी। एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो, 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा अब सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इसको सफल कर लो। तन मन धन समय संकल्प पैसे प्रॉपर्टी जो भी है ना, उसको बाबा के यज्ञ में सफल कर लो। जितना अभी सफल करेंगे उतना 21 मल्टीप्लाई होगा ना, 21 जन्म के लिए मल्टीप्लाई होगा। अभी तो है ना, पहले तो एक जन्म के लिए होता था, लेकिन अभी बाबा ने कहा 21 जन्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाबा कहते हैं इसलिए इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। जितना आप रूहानी हॉस्पिटल मतलब बाबा के सेंटर, बाबा के घर बनाएंगे, उतना वहां क्या होगा, लोग आकर राजयोग की शिक्षा लेंगे और अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे। और जब वो जीवन को परिवर्तन करेंगे उनके पॉइंट्स आपको मिलती रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ी कमाई है। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले,
बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत पैसे है, बहुत प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो बाबा के नाम कर दे। बाबा कहते बड़ा है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके बोर्ड पर लिख दो। क्या लिखना है? जैसे नेचर प्योर वाले लिखते हैं ना, बाप कहते हैं सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं, है ना। जो इम्प्योर है उसको प्योर करते। वो नेचुरोपैथी वाले खाली हमारे शरीर के सिस्टम को प्योर करते हैं, पर परमात्मा 63 जन्मों के हमारे जो पुराने संस्कार, पुराने विकारों को प्योर करते हैं। तो कितना बड़ा बोर्ड बनाना चाहिए। बाबा कहते इस समय सभी इम्प्योर है, सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर प्योर बनाने वाले बाप है, जो अभी तुम बच्चों को सन्मुख अपनी गोद में बिठाकर पढ़ा रहे हैं। कितना नशा, इस बात को अनुभव करो थोड़ी देर, है ना। 1 सेकंड इस अनुभव में चले जाओ कि ईश्वरीय गोद में बैठकर हम बच्चे जो सारी दुनिया को एवर प्योर बनाते हैं, प्योर बनाते हैं, हेल्दी बना देते हैं, वेल्दी बनाते हैं, उस बाबा की गोद में हम बच्चे पल रहे हैं, है ना। बाबा कहते अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रंस। क्या कहते हैं बाबा? तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रंस। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओगे फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। दुआएं दो दुआएं लो, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के पॉइंट्स है। पहली पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्पण करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। क्या पुरुषार्थ करना है? आज पूरे दिन स्वमान में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं इसकी विधि क्या है, कैसे बनेंगे? संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर देना, तभी ही संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुण में संपन्न बनते हैं।
हर संकल्प को क्या करना है, बाबा को अर्पण करना है। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व संपूर्ण कर, जो सर्व समर्पण कर, सर्वगुण संपन्न व सर्व पूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते ही है। जिसका लक्ष्य संपूर्ण बनने का है, बाबा कहते उसे सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त है ही। स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकते हैं। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकते हैं। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की बहुत बहुत प्यारी मुरली। आज की मुरली से हम क्या नशे वाली पॉइंट्स को सारे दिन में अप्लाई करेंगे, वो अपने आप को पूछना है। नशे की पॉइंट बाबा ने क्या कही आज, आप ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय पालना में हो, है ना। अगर आपका लक्ष्य संपूर्ण बनने का है तो विजयी भव का वरदान ऑलरेडी आपको प्राप्त है ही। और आप ही त्रिकालदर्शी आत्माएं बनती हो जो बाप से डायरेक्ट ज्ञान सुनकर, है ना, क्या धारण करते हैं। हमें क्या पता है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति हम समझते हैं और हम ही जाकर सतयुग में राज्य करेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। पर उसके पहले अपने आप को चेक करना है कि हम कर्मेंद्रियों के मालिक, अपने आप को चलाने वाले शरीर के मालिक बने हैं। तो आज हर कर्मेंद्रियों को सारे दिन में हम चेक करेंगे और बार बार हम अनुभव करेंगे कि हम बाबा की गोद में है, ईश्वरीय पालना में है। ओम शांति, ओम शांति।